दोस्तों, मांसाहार हमारे वेद और पुराणों में क्यों निषेध बताया गया है? कभी इस मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप सभी को पता चलेगा कि मांसाहार का त्याग क्यों बताया गया है, मांसाहार का त्याग करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आप इस बात को सोच कर देखो कि आपके पुत्र को या आपके स्वयं के शरीर को अगर एक छोटा सा खरोच आ जाता है तो आप दर्द से कराह उठते हैं, तिलमिला जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो आप जिस जीव की, जिस पशु की, बकरी हो, मुर्गा हो, इन सब का चंद जिह्वा के चंद स्वाद के लिए, आप अपने पेट की उदर पूर्ति के लिए किसी जीव की हत्या करवा कर उसको भून कर तल कर खा जाते हैं, तो क्या वो घृणित अपराध नहीं है? आप इस बात को सोच कर देखो दोस्तों। जिस थाली में एक छोटा सा बाल निकल जाता है तो आप उस थाली के खाना को खाने से इनकार कर देते हैं, और जिस जीव और पशु का मांस आप खा रहे हैं उसमें ना जाने कैसे खून लगे हुए हैं, उनको काटा जाता है। क्या वो दर्द से नहीं कराते हैं? क्या उनमें जान नहीं है, उनमें प्राण नहीं है? लेकिन आपके चंद मिनट के जिह्वा के स्वाद के लिए आपको मोह रूपी जो मांसाहार का सेवन करते हैं, मोह रूपी पर्दा पड़ा हुआ है कि ये कलयुग है, ये कर्म का दंड अवश्य मिलता है। दोस्तों, ये एक जो बोलते हैं ना भागवत संविधान, एक तो संविधान जो होता है जो हमारे समाज के लिए बनाया गया है, एक भागवतिक संविधान होता है जो स्टॉक पड़ा है, उसमें वो हो जाते हैं। तभी पता चलता है कि मैं बलवान हूँ, मांसाहार का सेवन करता हूँ, मेरे में तो कोई ऊर्जा की कमी नहीं है, और पता चला कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, ककड़ी की तरफ फट गए। फिर भी उस मोह रूपी पर्दा से ये समझ में नहीं आता है कि हमें ये जो दंड मिला है ये किस चीज का दंड मिला है। यार सब खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूं, क्या दिक्कत है? भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हुए हैं कि जो भी भूल हो, ऐसा कोई भूल नहीं है जिसको क्षमा ना किया जाए, जिसे सुधारा ना जा सके। यदि आप कोई भी व्यक्ति मांसाहार का सेवन करते हैं तो मांसाहार का सेवन परित्याग दें और आनंदमय जीवन जिए। किसी जीव की हत्या करके अपने जीवा की उदर पूर्ति, अपने जीवा की शांति के लिए किसी जीव की हत्या करना घोर अपराध है दोस्तों। इसलिए मांसाहार का सेवन आज से, अभी से, इसी वक्त से संकल्प ले और मांसाहार का सेवन का परित्याग कर दे। और एक और प्रचलित हो रही है समाज में कि शादी विवाह में यूं बकरे काटे जा रहे हैं, मुर्गे काटे जा रहे हैं, मांसाहार परोसा जा रहा है। आप सोच कर देखो, जिस शादी विवाह में, जिस मांगलिक कार्य में भगवान शिव को आवाहन किया जाता है, माता पार्वती को आवाहन करके, गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण गणेश के आवाहन करके वर वधू का फेरा कराया जाता है, वर वधू को आशीर्वाद दिया जाता है, वर वधू के साथ उसके मांगलिक जीवन की कामना की जाती है। कैसी कामना? किसी निरपराध की हत्या करवा कर और आप अपने वर वधू को आशीर्वाद दिलवा रहे हैं, अपने पुत्र या पुत्री की शादी विवाह में मांस बकरा कटवा रहे हैं और इधर भगवान की पूजा करवा रहे हैं। क्या ये संभव है? दोस्तों, आज से ही, इसी वक्त से जितना हो सके खुद से, स्वयं से शुरुआत कीजिए। समाज को सुधारने का ठेका हर कोई नहीं ले रखा है, स्वयं से शुरुआत कीजिए। स्वयं से एक दृढ़ निश्चय बनाइए कि हम आज से, इसी वक्त से मांसाहार का त्याग करते हैं। ना ही मैं स्वयं खाऊंगा, ना ही अपने परिवार वालों को खाने दूंगा। और जो व्यक्ति इस दलदल में फंसा हुआ है उससे निकालने की कोशिश करूंगा, बाकी उस व्यक्ति की मर्जी, निकले या ना निकले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शाम सदाशिव। हर हर महादेव।